आज ये कहानी है भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री और मॉडल की जिसकी खूबसूरती और बेहद बोल्ड अंदाज ने हिंदुस्तान के नौजवानों और हिंदी सिनेमा के इतिहास में वो जगह बनाई जिसको आज तक इस अभिनेत्री के ही नाम से याद किया जाता है। तेरी आशिकी में ऐसा काम कर दिया है वफा। इस बेहद आकर्षित अभिनेत्री ने नाबालिग उम्र में एक प्राइवेट म्यूजिक वीडियो में खूबसूरती और बोल्ड अंदाज से वो आग लगाई जिसमें न जाने कितने लोगों के दिल जलकर तबाह हो गए। लेकिन दोस्तों, खूबसूरत जिंदगी की मालकिन इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि अपने पहले हिंदी गाने के बाद ये अभिनेत्री हो गई एकदम से लापता। क्यों इस अभिनेत्री की तलाश में चलाए गए थे सोशल मीडिया पर तलाशी के अभियान, तो वहीं क्यों इनकी मौत की झूठी खबर ने डाल दिया था सबको सदमे में। दोस्तों, और क्या आप ये जानते हैं कि इस अदाकारा ने अपने पिता को दिए एक वादे के लिए छोड़ दिया था हिंदी सिनेमा का वो रास्ता जिसके लिए न जाने और कितनी लड़कियां देखती हैं आज भी सपने। दोस्तों, आप जानते हैं कि कैसे इस अभिनेत्री की शादी ने बर्बाद किया इनका खूबसूरत जीवन और फिल्मी सफर। और क्या आप ये जानते हैं कि क्यों इस अभिनेत्री के जीते जी कर दी गई थी एक पॉडकास्ट शो में इनके मरने की भविष्यवाणी। जो मैंने अभी कुंडली देखी है, आपके 8th हाउस में चंद्र और केतु और बुध, ये 3 बैठे हुए हैं। और 8th हाउस इज फॉर लॉस, सडन डेथ, फेम ऑल्सो। और कैसे आगे चलकर इसी भविष्यवाणी ने सच का रूप धारण करके डुबो दिया था अपने चाहने वालों को अंधकार के सागर में। दोस्तों, बेहद खूबसूरत रही ये अदाकारा की जिंदगी में ऐसा क्या हो रहा था कि ये अभिनेत्री अपने जीते जी होना चाहती थी कलयुग में अमर। क्यों अमर होने की ख्वाहिश में इस अभिनेत्री ने उठाए वो कदम जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए ये अभिनेत्री सो गई वो नींद जिसकी कभी नहीं होगी सुबह। क्यों इस अभिनेत्री की मौत के बाद पुलिस को मिले इनके घर से 2 रहस्यमय बक्से जिसमें छिपा है इस अभिनेत्री की मौत का वो सच जिसे जानकर खिसक जाएगी आप सभी लोगों के पैरों तले जमीन। दोस्तों, क्यों इस अभिनेत्री की मौत के रहस्य के राज ने बांट कर रख दिया है बॉलीवुड और आम आदमी को 2 खेमों में। क्यों बॉलीवुड की चकाचौंध और कड़वी सच्चाई ने जान ले ली इस खूबसूरत अदाकारा की। बताएंगे और भी बहुत कुछ इस बोल्ड और खूबसूरत अभिनेत्री के बारे में, वो सच जिसे जानकर आप सभी हो जाएंगे हैरान। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आदाब, आभार आप सभी दोस्तों का। आज हम अपने इस शो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिसने पहली बार जब हिंदी सिनेमा में अपना कदम रखा तो इनके आकर्षित हुस्न, दिलकश और बोल्ड अदाओं ने नौजवानों की नींदें उड़ा दी थीं। इस अभिनेत्री ने अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने एक गाने की वजह से वो लोकप्रियता और नाम कमाया कि ये रातों रात एक आम लड़की से स्टार बन गईं और पूरी दुनिया में ये पहचानी गई कांटा लगा गर्ल, यानी शेफाली जरीवाला के नाम से। कौन थी शेफाली जरीवाला, कहां से आई थीं, क्या थे इनकी जिंदगी के विवाद और आलोचनाएं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं शेफाली जरीवाला के शुरुआती जीवन, पढ़ाई लिखाई और परिवार पर। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल के इस एपिसोड में। अरे आई मुसीबत तो अब सोचती हूँ मैं क्यों रह सकी ना तेरे। शेफाली जरीवाला का जन्म 15 दिसंबर
साल 1982 को मुंबई में मिडिल क्लास गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सतीश जरीवाला है जो एक कारोबारी हैं, तो वहीं इनकी मां का नाम है सुनीता जरीवाला जो भारतीय स्टेट बैंक में सरकारी कर्मचारी रही हैं। मेरी मॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करती थी। वाओ। अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। शेफाली की एक बहन है शिवानी जरीवाला। शेफाली ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल से की है। शेफाली के परिवार में शिक्षा को लेकर काफी ज्यादा सख्त माहौल था क्योंकि इस परिवार में सभी लोग बड़ी बड़ी डिग्री और उपलब्धियां प्राप्त कर चुके थे। लिहाजा शेफाली के ऊपर भी पढ़ लिख कर कुछ करने का दबाव था। हमारे फैमिलीज में सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और मैं भी उस वक्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने शुरू की थी। इन्होंने सरदार पटेल कॉलेज में इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। हालांकि जिस वक्त शेफाली ने कॉलेज में पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था तो उस वक्त शेफाली के घर के हालात अच्छे नहीं थे और शेफाली की मां ने अपने गहने गिरवी रखकर इनकी फीस जमा कराई थी और शेफाली को इस बात का बहुत दुख हुआ था। put her कंगन on उधार, वो जो पैसे for to pay my fees that year। शेफाली पढ़ाई करके एक अच्छे मुकाम पर जाना चाहती थी, लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज के समय में शेफाली अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के बाहर खड़ी होती थी और उस वक्त इन पर नजर पड़ी निर्देशक राधिका राव और विनय सप्रू की। मैं अपने कॉलेज के बाहर कुछ दोस्तों के साथ खड़ी थी जब कांटे लगा के जो डायरेक्टर्स हैं राधिका राव, विनय सप्रू, उन्होंने मुझे स्पॉट किया। ये जोड़ी उस वक्त एक बहुप्रसिद्ध गाना कांटा लगा का रिमिक्स गाना बनाने की तैयारी में थे। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया हरे 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 पिया। चूँकि ये गाना पहले मशहूर फिल्म अभिनेत्री आशा पारिख जी पर फिल्माया जा चुका है और इस गाने ने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी, जिसको आज तक सुना जाता है। कांटा लगा, हाय लगा। और इसी गाने का रीमेक सॉन्ग बनाने की तैयारी में एक खूबसूरत चेहरे की तलाश हो रही थी, तो ऐसे में उस वक्त नजर पड़ी थी शेफाली जरीवाला पर। हालांकि शेफाली जरीवाला से पहले इस गाने के लिए 400 से ज्यादा लड़कियों का ऑडिशन टेस्ट हुआ, लेकिन एक भी लड़की इस ऑडिशन को पार नहीं कर पाई। अपेरेंटली 400-500 लड़कियों को ऑडिशन किया था और पता नहीं बाहर आपको देख लिया और पकड़ लिया और मैंने हाँ कह दिया। तो ऐसे में शेफाली जरीवाला वो लड़की थी जिनको पहली ही नजर में बिना ऑडिशन के इस गाने के लिए चुन लिया गया। हालांकि शेफाली के लिए इस म्यूजिक वीडियो में काम करना बिल्कुल आसान नहीं था। मेरे लिए तो बहुत ही इम्पॉसिबल सा था कि मैं घर पे भी परमिशन कैसे लूंगी इस चीज के लिए, क्योंकि परिवार के लोग इसके लिए कभी इजाजत नहीं देते। लेकिन शेफाली ने सब कुछ न सोचते हुए हाँ कर दी, जिसके बाद शेफाली ने अपने घर जाकर सारी बात अपने परिवार को बताई। शेफाली की ये बात सुनकर शेफाली के पिता काफी नाराज हुए और सख्त लहजे में मना कर दिया और उनकी बात न मानने पर घर से बाहर निकालने की धमकी भी दे डाली। पहले तो मेरे पापा ने मना कर दिया। हाँ। उन्होंने कहा घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ। ये क्या है हमारे साथ। कितने कुछ साल तो के थे आप? मैं थी बात 17। लेकिन शेफाली ने अपनी माँ को समझाते हुए उनको मनाया, जिसके बाद उनकी माँ ने काफी मशक्कत के बाद शेफाली के पिता को मनाया, जिसके बाद शेफाली को इजाजत मिली और इस गाने के लिए शेफाली पहुंच गयी पहली बार हिंदी सिनेमा की चौखट पर। गाने की शूटिंग खत्म हुई और इसके बाद जब गाना लॉन्च हुआ तो शेफाली का अंदाज, बेहद बोल्ड अंग प्रदर्शन और अदाकारी ने इस गाने को वो लोकप्रियता दिलाई कि शेफाली को इस गाने की वजह से रातों रात सफलता और कामयाबी मिली, जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। और अभी तक जो शेफाली जरीवाला के नाम से जानी जा रही थी, वो अब बन गई थी हिंदुस्तान की कांटा लगा गर्ल। इस गाने में शेफाली ने अपना बोल्ड अंदाज दिखाया और अपने शरीर पर कई टैटू भी बनवाए, जिसकी वजह से
इनको सबका आकर्षण अपनी तरफ मिला। हालांकि जहां एक तरफ हर तरफ हिंदी सिनेमा और सब जगह शेफाली की तारीफें हो रही थी, तो वहीं शेफाली की कई जगह आलोचनाएं भी हुई। जहां शेफाली के इस गाने के जरिए समाज में अश्लीलता परोसने के आरोप लगे, तो वहीं इनको समाज के लिए एक खतरा माना जाने लगा। जो ट्रोलिंग मेरी काटा लगा के वक्त हुई थी ना, दैट्स व्हेन पीपल यूज्ड टू सोशल मीडिया पे पीपल ट्रोल विदाउट फेसेस। शेफाली के घर के कुछ रिश्तेदारों ने भी शेफाली को काफी कुछ सुनाया, उनके परिवार को काफी भला बुरा कहा, और इस तरह से शेफाली ने इस गाने की वजह से सफलता भी देखी, तो बहुत सारी बदनामी भी उनके नसीब में आई थी। So no, I've seen times where my own relatives, ये क्या कर दिया लड़की ने, नाम खराब कर दिया। शेफाली को उस वक्त इस गाने में काम करने के लिए 7,000 रुपए दिए गए थे। इस इकलौते गाने ने शेफाली को वो लोकप्रियता दिला दी। शेफाली जहाँ भी जाए, इनको कांटा लगा गर्ल के नाम से ही पुकारा जाने लगा। पूरी जिंदगी बदल गई। तो मेरे लिए तो ऐसा था कि एक सिंपल मिडिल क्लास लड़की, वो जो परी आती है, जादू की छड़ी घुमा देती है और उसकी सारा लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। तो मेरे लिए ऐसा रहा। इसके बाद शेफाली के पास कई बड़े बड़े म्यूजिक वीडियोस के ऑफर उनकी झोली में आ गिरे, और शेफाली ने कुछ और म्यूजिक वीडियोस में काम किया। लेकिन इसके बाद शेफाली के ऊपर अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए परिवार का भी दबाव था, लिहाजा उन्होंने कामयाबी के उस वक्त में अपने आप को अलग करते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा किया। फिल्मों की मुझे बहुत ऑफर्स आई, बट प्रॉमिस जो मैंने किया था अपने फादर को कि ठीक है ये गाना कर लूंगी मैं, तो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और मैंने बिल्कुल फिल्में नहीं की जब तक मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म नहीं हो। इसके बाद शेफाली साल 2004 में सलमान खान, अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के अभिनय से सजी सुपरहिट फिल्म मुझसे शादी करोगी में अभिनय करते हुए नजर आईं। उठो, तुम कौन हो? हाँ? तुम कौन हो? बिजली। इस फिल्म में इनके अभिनय के साथ साथ इनके बहुचर्चित सॉन्ग कांटा लगा को भी एक बार फिर से इनके और अक्षय कुमार के ऊपर बनाकर फिल्म को और ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनाया गया था। भूल तो हो गई, जो किया सो किया, तू बचा ले भला आज मेरा। शेफाली के पास कई फिल्मों के ऑफर थे, लेकिन शेफाली किसी और फिल्म में नजर नहीं आई और ये एकदम से हिंदी सिनेमा की चकाचौंध से गायब हो गयी। इनके चाहने वाले इनके गाने और फिल्मों का इंतजार करते थे, लेकिन ये कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और इस तरह से इनका इंतजार यूं ही लंबा होता चला गया। तो ऐसे में एक खबर सामने आई कि कांटा लगा गर्ल की हो गई है मौत। टैटू बनवाने से हुआ उन्हें कैंसर। या इसको टैटू किया इसने और इसको कैंसर हो गया, मर गई। तो वहीं दूसरी तरफ ये खबर सामने आई कि कांटा लगा गाने में काम करने से जो बदनामी हुई शेफाली के परिवार की, उससे नाराज शेफाली के भाई ने उनको मार दिया है। ये तक बातें होने लगी थी कि इसके भाई ने इसको मार डाला है। She brought shame to the family. ऐसी खबरों से पूरा हिंदी सिनेमा और मीडिया गरम था, जबकि इसके पीछे सच कुछ और ही था। दरअसल कांटा लगा सॉन्ग के बाद शेफाली की मुलाकात हुई थी हरमीत सिंह से, जिनको दुनिया मीट ब्रदर्स के नाम से जानती है। शेफाली और हरमीत की मुलाकात ने कब प्यार का रूप ले लिया, कुछ पता ही नहीं चला। इन दोनों ने परिवार की रजामंदी के साथ साल 2004 में शादी कर ली, जिसके बाद शेफाली हिंदी सिनेमा से दूर हो गई थी और वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी और उनके चाहने वालों को लगा कि उनके साथ कुछ हो गया है, जिसकी वजह से वो गायब हैं। शादी के बाद शेफाली का कुछ समय अच्छा गुजरा, लेकिन कुछ साल बाद एक बार फिर से शेफाली सुर्खियों में आ गई, जब उन्होंने अपने पति हरमीत सिंह से साल 2009 में
तलाक ले लिया। So I think life partner select करना is the most important decision of your life. और if you don't find the right partner, better not to marry. तलाक के पीछे की वजह हरमीत सिंह के ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया और शेफाली ने तलाक के पहले हरमीत के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। शेफाली के इस तलाक ने शेफाली को काफी दुख पहुंचाया और अंदर तक तोड़कर रख दिया था, लेकिन परिवार ने शेफाली को संभाला और उनको आगे जीने की राह दिखाई। जिंदगी में चल रहे इस उतार चढ़ाव से शेफाली गुजर रही थी और वो अकेले समय गुजार रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता है। सुख दुख जिंदगी में आते जाते हैं और ऐसे समय में ही शेफाली के कुछ दोस्तों की वजह से शेफाली की जिंदगी में एक नए इंसान पराग त्यागी ने दस्तक दी। शेफाली और पराग की मुलाकात दोस्त के घर एक पार्टी में हुई। तो ऐसे में हमारी कॉमन फ्रेंड थी, उन्होंने पार्टी रखी घर पे। I went to the party and Parag was there. पराग त्यागी भी हिंदी सिनेमा और छोटे पर्दे के टीवी शो से जुड़े हुए थे। दोनों की मुलाकात हुई, मुलाकातें कई और मुलाकातों में बढ़ी और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। We met for coffee and this and that and coffee became dinners, dinners became long drives, long drive became हाथ में हाथ पकड़ना, फिर प्यार हो गया। शेफाली अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि वो शादी से पहले पराग त्यागी के साथ 1 साल तक लिव इन में रहती रही, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को समझते हुए साल 2014 में शादी कर ली। फिर हम साथ में रहने लगे विद ड्यू परमिशन ऑफ पेरेंट्स। लिव इन। एब्सोल्युटली। इस शादी से शेफाली बहुत खुश थीं। पराग उनका खूब ख्याल रखते और उनको हमेशा खुश रखते, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तो ऐसे में ही शेफाली ने एक बार फिर से फिल्मी पर्दे की तरफ रुख किया और ये साल 2019 में छोटे पर्दे के सबसे ज्यादा चर्चित शो बिग बॉस के बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर सबको हैरान करते हुए देखी गई। घर वालों को परखने आ रही हैं शेफाली जरीवाला। हेलो बिग बॉस। इस शो में शेफाली की मौजूदगी ने शो को काफी चर्चाओं में ला दिया था। इस शो में शेफाली कभी खूबसूरत तो कभी बेहद गुस्से में नजर आती थी। साइको साली, यू साइको, उसको साइड में लेकर जा, मार रही है। हालांकि शेफाली इस शो को जीत तो नहीं पाई थी और कुछ समय बाद इस शो से बाहर हो गई थी। बताया जाता है कि शेफाली शो से बाहर होने के बाद 1 साल तक डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गई थी। हालांकि अच्छे इलाज और देखभाल से उन सब से वो जल्दी ही बाहर आ गई थी। मुझे तो साल भर लग गया। तो आपको 1 साल तक एंजाइटी डिप्रेशन हुआ? और उसमें क्या हुआ कि इतने लोग बीमार पड़ रहे थे एंड आई लॉस्ट वेरी फ्यू पीपल आल्सो वेरी क्लोज टू मी। शेफाली अपनी जिंदगी को हंसी खुशी गुजार रही थी। इनके पास वो सब कुछ था जो उनको चाहिए था। शेफाली ने बिग बॉस के मशहूर सिंगर मिक्का सिंह के साथ भी एक वीडियो सॉन्ग में काम किया था। तेरे प्यार में पागल हूं मैं सुबह शाम। इसके बाद शेफाली बेबी कमना के साथ साथ कुछ और वेब सीरीज में काम करते हुए नजर आई। तो वहीं शेफाली छोटे पर्दे के कुछ म्यूजिक शोज में अपने पति पराग त्यागी के साथ नजर आई। तो वहीं छोटे पर्दे के टीवी के सबसे लोकप्रिय शो यानी कपिल शर्मा के शो में भी शेफाली कपिल के साथ हंसी मजाक करते हुए देखी गयी। आप दोनों को देख के लगता ही नहीं हार्ड मास की, ऐसा लगता है भगवान ने मैदे की लड़कियां बनाई। इसके बाद में इसको ना ओवन में गर्म करके बाहर के ये तैयार है। आप जाइए मुंबई जाइए और छा जाइए। शेफाली अपनी जिंदगी में बहुत खुश थीं। जिंदगी में वो सब कुछ मिल रहा था जो शेफाली को चाहिए था, लेकिन शायद अभी जिंदगी शेफाली के साथ वो धोखा करने वाली थी जिसकी नींव शायद खुद शेफाली ने ही रखी थी। 27 जून साल 2025 को एक ऐसे हैरान कर देने वाली खबर पूरी दुनिया के सामने आई, जिसने भी सुना उनके पैरों तले
जमीन निकल गई। न्यूज चैनल्स पर एक खबर अचानक से आई कि मशहूर अभिनेत्री और कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला की मौत हो गई है। नहीं रही अभिनेत्री शेफाली जरीवाला, 42 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन। कांटा लगा गीत से मशहूर हुई थी शेफाली जरीवाला। मौत के पीछे दिल की धड़कनों का रुकना माना गया। इस खबर से पूरे हिंदी सिनेमा में एक हलचल और दुख की लहर दौड़ पड़ी। हर कोई शेफाली की अचानक हुई मौत से एकदम सुन्न था। बताया जाता है कि जिस वक्त ये दुख का पहाड़ टूटा, उस वक्त शेफाली अपने घर पर थीं और उनको उनके परिवार वाले ही जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन शायद आज शेफाली मौत के मुंह से बाहर नहीं आ पाई और हमेशा हमेशा के लिए अपने चाहने वालों, परिवार वालों और दोस्तों को अलविदा कह चुकी थी। शेफाली की मौत ने उनके पति पराग त्यागी और परिवार वालों को दुख के सागर में धकेल दिया है, जिससे शायद निकलने में एक लंबा समय लग जाएगा। शेफाली की मौत हो चुकी थी, लेकिन अभी कुछ ऐसा आना बाकी था जो शायद दुनिया की नजरों से दूर था। कुछ ऐसा सच जो शायद किसी की भी नींद उड़ाने के लिए काफी था। दरअसल शेफाली की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें पता चला कि शेफाली सेल्फ मेडिकेशन के चलते कुछ ऐसी दवाइयां और इंजेक्शंस लेती थी जो किसी के लिए खतरनाक हो सकते थे। इस जानकारी या सच के सामने आने के बाद पुलिस ने जब परिवार वालों, घर के नौकर और दोस्तों से बात की तो पता चला शेफाली काफी लंबे समय से डॉक्टर की बिना सलाह के कुछ दवाइयां ले रही थी। पुलिस ने शेफाली के घर से काफी मात्रा में दवाइयां जब्त की हैं। इन दवाइयों में शेफाली जरूरत से ज्यादा गोरा होने की दवाई, बढ़ती उम्र में जवान रहने की दवाई, तो वहीं हाई डोज एंटी एजिंग इंजेक्शंस बरामद किए गए। शेफाली के घर से जितनी दवाइयां मिली, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो कभी बूढ़ा नहीं होना चाहती थीं। वो अपने शरीर को हमेशा आकर्षित बनाए रखना चाहती थीं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वो कलयुग में अमर होने का प्रयास कर रही थी। शेफाली पिछले कई सालों से सेल्फ मेडिकेशन कर रही थी। जब पुलिस ने उनके घर गई, तब उनके घर में 2 बक्सों के अंदर भरी हुई दवाइयां प्राप्त हुई। पुलिस को घर की नौकरानी ने बताया कि शेफाली की मौत से पहले उनके घर सत्यनारायण जी की पूजा थी, इसीलिए शेफाली ने व्रत रखा था। पूजा खत्म होने के बाद शेफाली ने फ्रिज में रखा हुआ 1 दिन पुराना खाना खाया था और उसके बाद एंटी एजिंग का इंजेक्शन लिया था, और यही इंजेक्शन शायद इनकी मौत का कारण बना। जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो पता चला कि शेफाली को कम उम्र से मिर्गी के दौरे भी आते थे, लेकिन लंबे इलाज के चलते शेफाली ने इनसे छुटकारा पा लिया था, और इस बात की पुष्टि खुद शेफाली ने मरने से पहले दिए गए अपने एक इंटरव्यू में कही थी। So my first seizure I got when I was 15 years old. आजकल इसकी medicines हैं, there are wonderful doctors who treated me, and today I'm almost 20 years seizure free. I'm not on medication at all. शेफाली ने इस इंटरव्यू में ये भी बताया था कि शेफाली के ऊपर भूत प्रेत का भी साया था, और एक बार कैसे शेफाली ने लड़की होते हुए भी अचानक से लड़कों की आवाजें निकालना शुरू कर दी थी। हालांकि उस वक्त शेफाली के साथ उनके पति पराग त्यागी थे, जो शेफाली की यह हालत देखकर उनको तुरंत हनुमान जी के मंदिर ले गए, जहां उन्होंने शेफाली को कुछ मंत्रोच्चारण कराया और घर वापस ले आए। आपकी आवाज बदल गई? हाँ, थोड़ी मैनली से हो गई थी। इमीडिएटली वहाँ से हम हनुमान जी के मंदिर गए और पराग ने हनुमान चालीसा पढ़ी मेरे पे। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि इसी इंटरव्यू में इस शो के होस्ट पारस छाबड़ा ने पहले ही शेफाली की मौत की भविष्यवाणी कर दी थी, जिसमें ये बात उस वक्त शेफाली सुनकर हैरान रह गई थी। जो मैंने अभी कुंडली देखी है, आपके 8th हाउस में चंद्र और केतु और बुध, ये 3 बैठे हुए हैं, और 8th हाउस इज फॉर लॉस, सडन डेथ। शेफाली जरीवाला की मौत के सच ने सभी को झकझोर कर रख दिया। शेफाली को
पोस्टमार्टम के बाद बड़े सम्मान के साथ अग्नि देकर पंच तत्व में विलीन कर दिया गया है। उनकी अंतिम यात्रा पर हिंदी सिनेमा के कई बड़े अभिनेता अभिनेत्री पहुंचे, जिन्होंने उनकी मौत पर गहरा दुख जताया। एक अच्छे एक्ट्रेस, एक अच्छी इंसान, इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा शौक है। बस मैं ये कहूँगा कि ऊपर वाला उनके परिवार वालों को सब्र अता फरमाए और उनकी आत्मा को शांति दे। और भगवान ने कहते हैं सांस इतनी डाली थी वो चली गई, पूरा परिवार कुछ बोलने लायक नहीं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, और बट सच में दिल बहुत टूट गया। शेफाली जरीवाला की मौत ने उनके परिवार को वो दुख दिया है जिसकी भरपाई शायद ही कभी हो पाए। शेफाली ने 2 शादी की थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कभी भी माँ नहीं बन पाई थी। शेफाली अपनी जिंदगी में एक बच्ची को गोद भी लेना चाहती थी, लेकिन शायद जिंदगी उनको वो सुख नसीब नहीं कराना चाहती थी और शेफाली इस दुनिया से बे औलाद ही रुखसत हो गई। मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत बच्चे हैं जिन्हें घर की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, राइट, एंड वी आर इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड। दोस्तों, शेफाली जरीवाला पहली ऐसी अभिनेत्री नहीं है जो हिंदी सिनेमा में अपने आप को खूबसूरत और आकर्षित बनाए रखने के लिए इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल कर रही थी। फिल्मों में और असल जिंदगी में खूबसूरत दिखने के लिए अभिनेता और अभिनेत्री मॉडल्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरीज और हाई डोज मेडिसिन का सहारा लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये सब चीजें किसी इंसान की जान को खतरा बना देती हैं, तो कभी कभी उनकी जिंदगी को भी छीन लेती हैं, जैसा कि शेफाली जरीवाला के साथ हुआ है। शेफाली जरीवाला से पहले हिंदी और साउथ फिल्म की अभिनेत्री आरती अग्रवाल अपने बढ़ते मोटापे को कम करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ले रही थी, जबकि ये ट्रीटमेंट उनके लिए खतरनाक था, लेकिन इस अभिनेत्री ने भी किसी की नहीं सुनी और अपनी जान को गवा दिया। और इसी तरह के नाम ऐसे और हैं जो इस सब के चलते आज इस दुनिया में नहीं हैं, जिनके दुख आज लोगों के सिर्फ जहन में हैं। शेफाली जरीवाला आज भले ही हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनकी मौत ने एक बार फिर से समाज में उस बहस को छेड़ दिया है कि लोग फिल्मों में अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए क्यों अपनी जान से इतना बड़ा खिलवाड़ कर बैठते हैं। दोस्तों, शेफाली जरीवाला आज दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी हैं। उनकी अचानक हुई मौत का हम सब को बहुत दुख है। बॉलीवुड नॉवल और उसकी पूरी टीम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करती है और परिवार को भगवान इतनी हिम्मत दे कि वो इस दुख से बाहर निकल सकें। हमारे नसीब से सिंदूर का हक उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन हमारी इस गली में एंट्री हुई थी। तो दोस्तों, ये था दुखमय शेफाली जरीवाला का पूरा जीवन, जिसको हमने आपके सामने रखा। शेफाली ने अपनी जिंदगी में सुख से ज्यादा दुख देखा, लेकिन कभी किसी को जाहिर नहीं होने दिया। शेफाली जरीवाला अपनी शर्तों पर जीने वाली अभिनेत्री रही। वो हमेशा वही करती थी जो उनको ठीक लगता था। दोस्तों, इस दुनिया में लोग आते हैं, जाते हैं, समय बदलता है, लेकिन कुछ लोग वर्षों वर्षों लोगों के जहन में जिंदा रह जाते हैं। और शेफाली जरीवाला भी वही अभिनेत्री हैं जिनको हमेशा उनके गाने कांटा लगा के लिए हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शेफाली जरीवाला की मौत का कारण क्या रहा होगा? क्या शेफाली की जरूरत से ज्यादा जवान और गोरा रहने की चाहत ने उनके जीवन को खत्म कर दिया है? क्या बॉलीवुड के इस कड़वे सच को दुनिया हजम कर पाएगी? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे। दोस्तों, अगर आपको शेफाली जरीवाला के ऊपर बनाया गया ये वीडियो बायोग्राफी और जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगर इस वीडियो को बनाते समय हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें माफ करने की कृपा करें। बहुत जल्द एक और वीडियो को लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। लोग कहते हैं वैश्या घर उजाड़ती है,
आज एक वैश्या की वजह से किसी का घर बस रहा।